सारे बोलो हालेलुया। आइए सब सिर पे हाथ रखें, जल्दी जल्दी हम वचन की सेवकाई में जाएंगे। आज अब कोई उठेगा नहीं, टाइम ज्यादा हो गया। अब इसी समय वचन की सेवकाई में जाएंगे और परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा। बोलो हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि मैं आज आपके ऊपर अनॉइंटिंग वाटर ऑयल डालूं? आज मैं खुद डालूंगा। और सुन रहे हो ध्यान से, जब लोग भेंट बोते हैं, भेंट, उनकी जिंदगियों में चमत्कार होते हैं। बोलो हालेलुया। ना कि क्रिसमस के दिन अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसी से हाथ मिलाऊं, बोलो कि मैं अपने साथ 5 लोगों को लेकर आऊंगा। खाली नहीं आना। एक फैमिली अगर 5 लोगों को लेकर आएगी, मैं कह रहा हूं इतना मिराइकल मनी हो रहा आपके घर में। आमेन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करते हो? हाँ, पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोगों को, मेरा दोस्त खली भी आपसे मिलने के लिए आ रहा है, रेसलर, बॉडी बिल्डर। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में, जोर से। जो बीज बो रहे हैं, परमेश्वर उन्हें आशीष दे रहा है। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने आज अपने हाथों से बीज बोया है परमेश्वर, जो ऑनलाइन चर्च में बैठे हैं, जो आज अमृतसर में, मोगा में, राजपुरे में, फाजिलका में और इसी समय दिल्ली में, कोलकाता में पवित्र आत्मा जी चर्च में बैठे हैं मेरे पिता परमेश्वर, और यूके में पवित्र आत्मा जी इसी समय इनकी जिंदगियों में आशीष आना स्टार्ट हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो मुझे छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, पाकिस्तान से, क्या पिता पूरे वर्ल्ड से, जहां से भी देख रहे हैं, नेपाल से, आसाम से, मेरे पिता परमेश्वर इनको मैं ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। इनके घर में आज से आशीष आना स्टार्ट हो यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। जो लोग बो रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, चर्च में जिस दिन आप खाली आज चले जाते हो, पूरा हफ्ता आपका खाली जाता है। कुछ भी बो, लेकिन चर्च में बो कर जाना है, ताकि आप, जो लोग मुझे ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, जो लोग नहीं बोते वो खाली रहते हैं। बाइबल बोलती है कि मेरे घर में खाली हाथ नहीं आना, छूछे हाथ नहीं आना। जब आप आए हैं, परमेश्वर के लिए भेंट लेकर आए हैं क्या? नहीं, तो पवित्र आत्मा आपके लिए इंतजाम करने वाला है। वचन में लिखा कि भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है और बड़े लोगों के सामने खड़ा करती है यीशु मसीह के नाम में। जो नहीं चलते, मैं कह रहा हूं उसके बच्चे चलेंगे आज यीशु मसीह के नाम में। जो नहीं देखते वो देखेंगे। जो कह रहा स्टॉप है अपनी लाइफ में, आज से वो कामयाब पुत्र होंगे यीशु मसीह के नाम में। आज से वो कामयाब बेटे बेटियां होंगे। मैं फिर कह रहा हूं, गुड न्यूज दे रहा हूं आपको कि क्रिसमस के दिन से आपके हाथ इतिहास रचेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास कर रहे हो? इतिहास रचेंगे। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करेंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। हाँ जी, हाँ जी, वचन की सेवकाई में जाएंगे जल्दी से। जो लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर का आत्मा मुझे छुए, उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, आज पवित्र आत्मा का कलाम खुलेगा, अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, कोड़ी पाक छाक किए जाएंगे, गुनहगार अपने गुनाहों से नजात हो जाएंगे। लेकिन जब तक परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम नहीं करता, जब तक लोग कलाम को सुनते नहीं है, बोलो हालेलुया, जब तक वचन को सुनते नहीं है, जब आप वचन को सुनते और मानते हैं, तो बाइबल बोलती है कि आज मैं उनके लिए अपना हृदय खोलने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। आज मेरे परमेश्वर का हार्ट खुलेगा। हालेलुया बोलकर हार्ट खुलवाओ आज। हालेलुया। तुम मुंह खोलोगे, आज मेरा परमेश्वर हार्ट खोलेगा अपना। जो हालेलुया बोल रहे हैं, हार्ट खोल रहा है मेरा परमेश्वर। आपका हालेलुया कमजोर है। कुछ लोग बोलते हैं पापा मेरा हाथ ना बड़ा कमजोर है, हो गया है, मेरा बैंक बैलेंस कमजोर हो गया है। जिसका हालेलुया कमजोर है उसका बैंक बैलेंस कमजोर है। गुड न्यूज आ रही है, गुड न्यूज। आमीन। आइए वचन की सेवकाई में जाएंगे। अपने सिर पे हाथ रखो। पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जब तेरा वचन लोग सुने, ऑनलाइन भी और चर्च में भी, मेरे पिता सच में आज इन्हें विश्वास दिला कि वचन सुनने के बाद पवित्र आत्मा इनके घरों में आशीषें ठहर जाएं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आज से ये आजाद हो और इनकी बरकतें खुले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो आमीन। आज वो 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल लेकर आए परमेश्वर तेरा कलाम। आमीन। और इनके घर में भी परमेश्वर ये 30 गुना नहीं, 100 गुना फलवंत हो जाएं। बोलो आमीन। आमीन। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि आज तुझे 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना आशीष मिलने वाली है। बोलो 100 गुना बरकत दिलावांगा आज मैं। माइक खोल दे, तेनू कितना दिलावा बरकत। माइक खोल दे माड़ा जा। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपको 100 गुना बरकत चाहिए कि 30 गुना चाहिए? कोई कह रहा है 60 गुना। कितना चाहिए? कोई कह रहा है पापा कोई बात नहीं, मेरी सैलरी 60,000 हो जाए बहुत है।
किसी को 30,000 सैलरी चाहिए, जिसको चाहिए हाथ उठाओ। महीने में 30,000 सैलरी किसको चाहिए? परमेश्वर ठीक है इनको 30,000 दे देना। 60,000 सैलरी किसको चाहिए? और 1,00,000 सैलरी किसको चाहिए? 100 चाहिए कि नहीं? भी आते हैं, प्रभु को पता है 60 वाले लोग भी आते हैं। ये मैंने हाथ इसलिए उठवाए थे कि आप अपने विचारों से, एक इंसान अपने विचारों से गरीब और अमीर बनता है। आपको समझ में आ रहा है? अपने विचारों से एक बच्चा आपका अमेरिका जाता है, एक बच्चा इंडिया में झाड़ू मारता रह जाता है। आपके विचारों से एक बच्चा इंडिया में फैक्ट्री खोल लेता है, एक बच्चा अमेरिका में जाकर भी झाड़ू मार रहा है। किसके कारण? आपके विचारों के कारण। हम देखते बाइबल में यशाया की पुस्तक में उसका 55 अध्याय देखेंगे, यशाया 55। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके विचारों में गड़बड़ी है, अगर आज आपके विचार और मेरे परमेश्वर के विचार कह रहा है कि आपके साथ मिल गए, परमेश्वर के विचारों के साथ अगर आपके विचार मिल गए, मैं कह रहा हूं कि आपके विचारों में आज से गड़बड़ी नहीं आएगी। आज से मैं कह रहा हूं कि आपके विचार अगर अच्छे हो गए, आपके बच्चे की प्रमोशन होने वाली यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपकी आशीषें खुलने वाली हैं आज। बोला हालेलुया, हालेलुया। देखते हम बाइबल में पढ़ेंगे, आज पूरी दुनिया के लोग युद्ध लड़ रहे हैं कि नहीं? कितने लोग युद्ध लड़ते हैं घर पर जाकर, अपनी पत्नी से, अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से। उस बात की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आज पूरी दुनिया के लोग जो युद्ध लड़ रहे हैं वो अपने विचारों में लड़ रहे हैं। किससे लड़ रहे हैं? विचारों में। एक इंसान गरीब और अमीर और बीमार जब होता है, बाइबल बोलती है, जब वो व्यक्ति विचारों में हार जाता है। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। जब एक व्यक्ति विचारों में हारने लगता है तब वो गरीब और अमीर होता है। कह रहा है कि जब वो हारता है, मैं कह रहा हूं कि तो वो गरीब हो जाता है। जब वो जीतता है विचारों में तो वो धनी हो जाता है। आज जितने आमीन बोलकर हालेलुया बोल रहे हैं, अपने विचारों में मेरी विचार मिला रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं आज सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा रिच पर्सन होंगे आप। आमीन। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है कि आज पूरी दुनिया में लोग युद्ध लड़ रहे हो, गरीबी से, कर्जे से, बीमारी से, समस्या से, किसी न किसी प्रकार की हाथ की तंगी से आप युद्ध लड़ रहे हैं। आपके घर में पैसा नहीं है, आप शॉर्टेज है, कमाई करते हो, खाते हो, पेट नहीं भरता, पीते हो, प्यास नहीं बुझती, थैली में डालते हो, छेद हो जाता है। लेकिन आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, अगर आप बार बार हार रहे हैं अपने विचारों में, परमेश्वर ने कहा आज का कलाम आपको जिताने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप जीतने वाले हो आज रात के बाद। बोलो यीशु मसीह की। लेकिन कौन लोग जीतते हैं? कह रहे हैं कि जो युद्ध लड़ना सीख जाते हैं। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो कि अब से मैं युद्ध लड़ना सीख गई हूं। औरतें तो पहले ही माहिर हैं लड़ने में, औरतों को तो पता ही है युद्ध कैसे करते हैं। ठहर, जब मैं तेनू दस दिया, तुम मेरे मुंडे नू इंज कहता, मेरा मुंडा कुछ नहीं करना, जहां तेरा मुंडा भी कुछ नहीं करना। उसको पता है कि उसको वार कैसे करना है। लेकिन आज लोगों को नहीं पता। लेकिन जो लोग, बाइबल बोलती है, कह रहे कि प्रार्थना में, कह रहा है वचन की ताकत को जानते हैं, वचन की सामर्थ को जानते हैं, तो वो जो लोग वो जीतते हैं जो अपने मुंह से, अपने मुंह के शब्दों से अपने विचारों पर कंट्रोल करते हैं और मुंह के शब्दों से, वचन के शब्दों को कह रहे कि मुंह से निकालते हैं। वो लोग इस साल के अंदर विनर होने वाले यीशु मसीह के नाम में। देखो क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे यशाया 55 का 8 और 9। देखो उसके अंदर क्या लिखा कि यशाया स्क्रीन पर दिखा 55 का 8 और 9। हम पढ़ें जल्दी से। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारी सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। देखो ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰੱਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਚੱਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? मैनू नहीं पता तुसी जितना चाहते हो कि हारना चाहते हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहे हैं कि जो युद्ध है, कह रहे हैं कि वो आसमान, कह रहा है धरती पर जो आप खड़े होकर युद्ध लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि ये कोई आसान युद्ध नहीं है।
कह रहे कि आप हारते जब हैं जब आप अपने विचारों में कह रहे लड़ना नहीं सीखते। आज आपके विचारों में एक लड़ाई चलती है, नहीं आज चर्च जाना है, अरे छोड़ना, शोभा यात्रा पे तो गई थी, आज क्या करना जाके। और जब पता है एक विश्वासी को कि जो संडे को नहीं जाता था, पुराने नियम में मूसा के लोग पत्थर उठाकर मार दिया करते थे उस व्यक्ति को, आदेश था परमेश्वर का, जो नहीं मानते थे। आज शैतान लोगों को विचारों में हरा रहा है, बोलता है अरे क्या बात है, कोई बात नहीं, परमेश्वर तो देखता है। सुलेमान, मैं कह रहा हूं कि यहां पर दाऊद ने 120 शादियां किया और सुलेमान ने 1000 शादियां कर लिया। उसके विचार चल रहे थे, कह रहा क्या हो गया, मेरे बाप ने भी तो 120 की थी, मैंने 1000 कर लिया तो क्या हो गया, परमेश्वर मैनू भी माफ कर देगा। मैं कह रहा हूं कि आज आपके विचारों में बार बार चलता है कि कोई बात नहीं, इस साल दशमांश नहीं देंगे, अगली बार यूज कर लेंगे। जब पता है कि दशमांश जो नहीं देता तो उसको 5 गुना देना पड़ता है, लय व्यवस्था के अंदर लिखा 27-28 में। फिर लोग आकर दोष देते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर, मेरी आवाज आ रही है पीछे, फिर ये आवाज बहुत गूंज रही है, वहां से सट कर। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है, कह रहा है कि आज बीमारियां आपके विचारों से आती हैं, गरीबी कर्जा विचारों से आता है, कह रहे समस्याएं विचारों से आती हैं। लेकिन आज अपने विचारों को आज परमेश्वर को दे दो, अपने हाथों को उठाकर बोलो परमेश्वर मेरे विचारों पर तेरा कंट्रोल हो आज से यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं जो लोग विचारों पर कंट्रोल कर रहे हैं आज वो जीतने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन परमेश्वर बताना चाहता है योशू को बताया, योशू के 1:8 में कह रहा है कि जब वो अपने विचारों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, परमेश्वर ने कहा कि तू जा, इजरायली लोग तुम जीतोगे जाकर। लेकिन वो हार गया था और वो सोच रहा था कि हम थोड़े से लोग हैं और वो इतने सारे लोग हैं, हम कैसे जीतेंगे। तो परमेश्वर ने उसको जीतने का तरीका बताया। जब वो विचारों में हार रहा था, परमेश्वर ने कहा कि तू हर रोज हारता है, लेकिन मैं तुझे आज से जीतने वाला बनाऊंगा। और उसको कहा, योशू के 1:8 में लिखा, कह रहा है कि जब कह रहा है तू ये पवित्र शास्त्र पुस्तक बाइबल कह रहा है कि अपने चित्त से कभी उतरने नहीं देगा, दिन रात इसमें ध्यान देगा, जो कुछ इसमें लिखा है इसके मुंह से अंगीकार किया करेगा, कह रहा है कि और चौकसी करेगा। कह रहा है ऐसा करने से तेरे सारे काम सफल हो जाएंगे और तू इजराइल के अंदर सबसे सफल लीडर होगा, सफल। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर के विचार हैं ये। परमेश्वर का विचार क्या है? परमेश्वर का विचार है कि जो बच्चे सुबह बाइबल पढ़कर घर से निकलेंगे, कह रहे हैं कि मैंने विचार कर लिया है उस बच्चे को मैं सरकारी नौकरी जरूर दूंगा यीशु मसीह के नाम में। और इंसान का विचार क्या है? कह रहा है कि मम्मी मैंने कल तो बाइबल पढ़ी थी, शाम को पढ़ लूंगी। परमेश्वर कहता है ठीक है, मैंने विचार कर लिया है कि तू दुकान ही खोलेगा घर पे बैठ के। समझ रहे हैं कि नहीं? आपके विचारों में अगर ये बात है योशू की, कि योशू ने विचार में लेकर आया परमेश्वर का विचार, उसने कहा हाथ उठा करके मैं अब से 2 टाइम बाइबल पढ़ूंगा और घर से जब तक नहीं निकलूंगा जब तक बाइबल नहीं पढ़ूंगा। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने विचार कर लिया, ऐसे बच्चों को ढूंढ रहा है मेरा परमेश्वर। कह रहा है कि मैं उन्हें सफल लीडर बनाने वाला हूं स्थान के अंदर यीशु मसीह के नाम में। एक सफल बिजनेसमैन बनेंगे आज से आपके बच्चे। आपके विचारों में अगर आप अपने विचारों में हार जाते हैं, ख्याल नहीं है, आपके विचारों में से ख्याल निकल गया बाइबल पढ़ने का, आपके विचारों में से ख्याल निकल गया चर्च आने का, आपके विचारों में से ख्याल बोलते आज प्रार्थना नहीं की, ओहो आज तो मैनू ख्याल ही नहीं रहा आज प्रार्थना भी करनी सीगी, हाँ मैनू तो ख्याल ही नहीं रहा आज उपवास करना सीगा, वीरवार सीगा, हाँ मैनू ख्याल ही नहीं रहा संडे हैगा। विचारों में अगर ख्याल नहीं है, परमेश्वर भी ख्याल नहीं रखने वाला तेरे घर में कुछ खाने को है या नहीं है। लेकिन बोलता है, कह रहे हैं कि जो लोग कह रहे अपने विचारों में ध्यान रखते हैं, कुश्ती आपको लड़ना है अपने विचारों में। समझ रहे हैं कि नहीं? आप जब रात को सोते हैं तो सोते वक्त आपके दिमाग में पहले लड़ाई झगड़े चल रहे होते हैं, आपके दिमाग में फिल्म स्टार घूम रहे होते हैं, जो आप दिन में देखते हो वो रात को आपके दिमाग में घूम रहे होते हैं। सारे बोले हालेलुया। जो बच्चे कार्टून देखते हैं उनके फिल्म चल रही होती है कार्टून की। जो लोग नाटक देखकर सोए होते हैं, मैं आहट, मैं भी सास थी कभी बहू, उनके सपने में सास आ रही होती है जूता लेकर। उनके विचारों में यही चल रहा है भाई साहब। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने अपने दिमाग पर, अपने विचारों पर शासन दिया हुआ है शैतान को। समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन अगर आप बाइबल पढ़कर सोते हैं, मैं कह रहा हूं कि कोई माइकल लाल आपके सपनों में नहीं आएगा, मेरे परमेश्वर के स्वरदूत आपके सपनों में आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार है कि नहीं?
किसको बुलाना है? भूत को बुलाना है कि सरदूत को बुलाना है? फिर कौन सी गाइड पढ़कर सोओगे? खाना कैसे बनाते हैं, जलेबी किद्दां बनदी है, पति किद्दां खुश होता है। कहीं तो पढ़ते हैं हुण मेरा ब्याह होने वाला है, सगाई होगी मेरी। मैं देख रहा हूं एक लड़की को, मैंने कहा क्या कर रही है? कह रही किताब पढ़ रही हूँ, शादी के बाद कैसे संबंध चलाएं। सारे बोलो हालेलुया। क्या पढ़ रही है भाई साहब? और थोड़े दिनों बाद उसका तलाक ही हो गया। कारण क्योंकि उसने ये किताब पढ़ी थी। लेकिन याद रखना, आज भी उसके घर उजड़े नहीं है। जौन सी अपनी ससुराल में भी बाइबल लेकर गई है, उसके घर उजड़ने वाले नहीं, बसने वाले यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार है कि नहीं? अपने विचारों से बाहर आएंगे कि नहीं? बाहर आओगे कि नहीं? बोलो आ गए हैं। योशू अपने विचारों से बाहर नहीं आ रहा था, तब परमेश्वर ने उसको कहा मत डर। कह रहा है कि तू ये बाइबल पढ़ और ये पवित्र शास्त्र पुस्तक तू अपने दिमाग में बिठा। क्योंकि योशू कह रहा कौन था? मूसा के घर के बाहर एक नौकर था, गेट खोलता था। सुन रहे हो कि नहीं? और मंदिर के बाहर गेट खोलता था और वो बोलता था मैं कैसे अमीर हो सकता हूँ, मैं कैसे राजा बन सकता हूँ, मैं कैसे सरपंच बन सकता हूँ गांव का, मैं कैसे एमसी बन सकता हूँ, मैं कैसे एमएलए बन सकता हूँ। अरे वचन पढ़ने वालों, तुम अपने गांव में सरपंच भी बनोगे, एमसी भी बनोगे, एमएलए भी बनोगे। भविष्यवाणी कर रहा हूं आज तुम्हारे लिए। सारे बोले हालेलुया हालेलुया। आप अपने विचारों में बाहर आओ, बस अपने विचारों में बाहर आओ, अपने नेगेटिव थॉट से बाहर आओ। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा, कह रहा योशू, कह रहा जो काम तेरे नहीं सफल होते, कह रहा जा मैं तुझे लिख कर दे रहा हूं, आज से सफल होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लेकिन जो लोग बाइबल पढ़कर नहीं चलते, उनके काम, उनके बिजनेस आज भी फ्लॉप है। लेकिन अगर आज आप बाइबल पढ़ने का वादा कर रहे हैं, अपने हाथों को उठाओ और अपने पड़ोसी को बोलो आज से मैं तेरी गाइडलाइन नहीं लूंगी, किद्दां खाना बनाना, किद्दां सेवियां बनानी, किद्दां खिचड़ी बनानी। आ जाती रोज तेरा फोन आंदा मेरे कोल, हाँ खिचड़ी बनाई है कि नहीं, किद्दां सहेलियां आपस में फोन कर दी ने किद्दां बनाई खिचड़ी, टिंडे किद्दां बनाए मैनू दस दे, और ये भी बता दे कि इस वचन को पढ़ने से क्या शीश मिली आज। बोलो बरकत आने वाली यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हो कि नहीं? योशू डरा हुआ था, तो 23 के 10 में जब उसने वचन को पढ़ा, देखो योशू 23 का 10 जब उसने पढ़ा तो देखो क्या लिखा, उसको परमेश्वर के कलाम ने हिम्मत दिया। किसने हिम्मत दिया? आप एक बच्चे की फीस नहीं दे पा रहे और आप डरे हुए हो, आपका बच्चा अगले साल भी फेल हो गया, शर्म की बात है। वचन पढ़ने वालों का बच्चा फेल नहीं हो सकता भाई साहब। मैं कह रहा हूं कि अगर आप वचन पर मन लगाते हो तो अगली ब्लेसिंग आमीन बोलने वालों की होगी। आमीन। कह रहा है कि एक भूतड़ी रात को आकर आपको बोलती है चल उठ चल उठ चल चंडा मारांगी तेरे, और आप रात को डर जाते हो, हुई दबाव आ गया, हुई भूतड़ी आ गई, आप डर जाते हो वचन पढ़ने वाले। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है सीखो। योशू 23 के 10 में देखो क्या लिखा, कह रहा तुम में से एक मनुष्य 1000 मनुष्यों को भगाएगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारी ओर से लड़ेगा लड़ेगा लड़ेगा। आमीन। उन बीमारियों से लड़ेगा, उन कर्जों से लड़ेगा, उन शैतानी ताकतों से लड़ेगा, उस बैड ड्रीम से लड़ेगा, उससे लड़ेगा आज रात। लेकिन आप लड़ने के लिए तैयार हो गए नहीं? लेकिन मैं तेन छड़ांगी नहीं, मैं तेन छड़ांगी, तू मैनू गाल किदां देती, तू मैनू ऐ की, मैं तेन छड़ांगी नहीं। आपस में लड़ते हो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इस दुनिया में खाली हाथ आए थे, खाली हाथ नहीं जाओगे। अगर वचन पढ़ोगे नहीं जाओगे। लोग बोलते खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। मैं कहता अपन नहीं जाना खाली हाथ, अपा दा यीशु दे कलाम नू नाल लेके जाना है। हालेलुया हालेलुया। जाना है कि नहीं? कहता कि आपको वचन पर भरोसा रखना है कि नहीं? कह रहा योशू को बोला जिस दिन वो डरा हुआ था, हो सकता है आप एक छोटी जात के हो सकता है आपकी दुकान ना चल रही हो सकता है आपका बिजनेस बंद पड़ा हो सकता है आप फर्स्ट टाइम कम इन द चर्च, आप आए हो और आप कह रहे हो कि मैं बर्बाद हो चुका हूं। हो सकता है आपके विचारों में ऐसा आ रहा हो कि नहीं मैं 3 बार आईलेट्स कर लिया, मैं इस बार पास नहीं हो सकती। लेकिन मैं कह रहा हूं कि योशू को परमेश्वर ने कहा वचन पढ़ और वचन को मुंह से अंगीकार कर कि क्या लिखा। जब भी आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट्स आए, जब भी आपके विचारों में आपको हारने लगो, उसी से मैं बोलो करो कि वचन में लिखा कि परमेश्वर मेरी जंग लड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। ये जो मुझे पढ़ाई नहीं करने दे रही दुष्ट आत्मा, इससे लड़ेगा मेरा परमेश्वर। ये जो मेरी बीमारियों में मुझे चंगा नहीं होने दे रहा, ये टैबलेट मुझे लगने नहीं दे रहा, मेरा परमेश्वर आज उठेगा और लड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। जब आप वचन से मिलती हुई बात बोल देते हो, ये तरीका है आपको जीतने का। वो लोग हार जाते हैं जो लोग वचन पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं। आप समझ गए मैं क्या कर रहा था? जो लोग ऐसे पढ़ के चले जाते हैं बाइबल,
उनका उद्धार नहीं होता। लेकिन जो लोग आपकी समस्या है, अगर वचन मैच कर रहा है, आप उसी समय उस वचन को आप मुंह से अंगीकार करना स्टार्ट करो कि परमेश्वर तूने योशू को कहा, योशू जब घबराया हुआ था कि मत डर, कह रहा एक मनुष्य है, कह रहा कि वो आज अगर प्रार्थना करने वाला, बाइबल पढ़ने वाला है, वो 1000 मनुष्यों को भी हरा सकता है यीशु मसीह के नाम में। हरा सकता है कि नहीं? अरे 100 को भी हरा सकता है कि नहीं? 500 को भी हरा सकता है कि नहीं? लाखों को भी हरा सकता है कि नहीं? कह रहे हैं परमेश्वर जब मैं तेरे कलाम को पढ़कर जा रहा हूं तो परमेश्वर जो मेरे सामने पहाड़ खड़ा है, जो मेरे सामने कर्जा खड़ा है, बीमारी खड़ी है, आज ये हारनी चाहिए पापा, मुझे नहीं पता, हारनी चाहिए। जब आप इस तरीके से परमेश्वर के साथ जिद करते हैं, परमेश्वर आपको जिताने वाला, यू आर विनर इस साल के अंदर। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि अगली जीत मेरी होगी। अभी जब ये कमल गाता है तो आपको पता नहीं होता वो क्या गा रहा होता है, कह रहा जित मेरी है, मेरी है, सारे कह रहे जित मेरी है, मेरी है, बस ऐसा ही करते रहते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि भविष्यवाणी पूरी जब होगी, जब आप वचन के साथ मेल खाएंगे, जब वचन आपके साथ मैच करेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अगर आटे में रेता डाल दें, आटा बन जाएगा? आटे में पानी डालना पड़ता है, डालना पड़ता है कि नहीं? आज विश्वास का जल अपने अंदर डाल लो, आपका भी आटा तैयार हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपकी आशीषें तैयार हो रही है। चर्च आमीन बोलकर सारे बोला हालेलुया, हालेलुया। जौन से उबासी ले रहे हैं, मैं उनके मुंह में गोलगप्पे डाल रहा हूँ। कुछ लोग उबासी ले रहे हैं, गोलगप्पे आ जाए परमेश्वर इनके अंदर, इनका मुंह खुला का खुला रह जाए। बोला हालेलुया। कलाम चल रहा है, कलाम। अपने पड़ोसी का बोलो जाग जाग। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। देखो मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर वचन की ताकत को करे कि जो जिन लोगों को वचन का पता है, ध्यान से सुनो। हम देखते हैं स्क्रीन पर योशू 10:12, कोई जन दिखाएं योशू 10:12 अगर आप हैं या पढ़ें, इसको ध्यान से देखें। देखो योशू ने क्या किया। आप अपने थॉट्स में मत हारो, अपने विचारों में मत हारो। परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा कि तुम्हारे विचार और मेरे विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। कह रहा तुम जो सोचते हो मैं नहीं सोचता। तुम कह रहे हो, शैतान के बच्चे बोल रहे हैं कि तुम हार जाओगे, तुम्हारा दिमाग बोल रहा है, अगर आपकी रिपोर्ट बोल रही है तू मर जाएगा, तू ठीक नहीं हो सकता। अरे सबको पता है कि जब करे कोई कैंसर हो जाता है तो बंदा मर जाता है, सबको पता है। पैरालाइज हो जाता है तो उठ नहीं सकता, बोल नहीं सकता। लेकिन तुम अपने विचारों में तो मत हारो। इसलिए बाइबल बोलती है, कह रहा कि तेरी ओर से तेरा परमेश्वर जंग लड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। उसी से मैं बोलना स्टार्ट करो कि मैं विचारों में हारूंगी नहीं, मेरा काम बनेगा। मैं घोषणा करती हूँ मेरा काम बनेगा यीशु मसीह के नाम में, मेरा हाथ उठेगा। योशू ने क्या किया? योशू ने उसी समय कह रहा कि जब इजरायली लोगों को उसने देखा कि मेरे इजरायली लोग ताकतवर हो गए हैं, और उस समय वो लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते उसने फैसला ले लिया अपने अंदर। उसने फैसला ले लिया, कह रहा परमेश्वर मुझे तो आज कह रहा है कि अपने दुश्मनों को खत्म करके जाना है, आज उन बीमारियों उन समस्याओं को खत्म करके जाना है, मुझे लड़ना है आज। और उसने आदेश दिया खड़े होकर, उसने कहा सूरज थम जा। और बहुत सारे लोगों को पता है कि 5 बजे के बाद, 5:30 बजे के बाद, 6 बजे के बाद सूरज खत्म अंदर चला जाता था, रात हो जाती थी। लेकिन उसने कहा सूरज थम जा, गिबोन पर थम जा। और उसी समय, और उसने जब कहा, और उसी समय वो सूरज वहीं पर ठहर गया। हालेलुया। मतलब आपके शब्दों में इतनी ताकत है। आप याद रखो, अगर आप बाइबल पढ़कर ना जाता, समझ रहे हो मेरी बात को, मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, ये बाइबल पढ़कर ना जाता, क्योंकि योशू 1:8 में परमेश्वर ने कहा था कि तू बाइबल पढ़कर जाना और तेरे काम सफल होंगे। और जब ये जंग लड़ने के लिए गया, इसने कहा चलो मैं इसी पर एक्सपीरियंस कर लेता हूं। इसने कहा जा सूरज थम जा, और सूरज थम गया। कह रहा रात नहीं होगी जब तक मैं अपने दुश्मनों को गर्दन उतार न दूं। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि आज आप वीजा लेने के लिए जा रहे हो, आप नौकरी ढूंढने के लिए जा रहे हो, निकलो घर से बाहर और बोलो सूरज थम जा, जब तक मैं गवर्नमेंट जॉब लेकर ना हूं रात नहीं होगी, रात नहीं देखूंगा, मेरी आशीषें आएंगी यीशु मसीह के नाम में। मैं आज खाली हाथ नहीं लौटूंगा। आप बोलो कि मैं अपनी दुकान पर जा रहा हूं, अपने बिजनेस पर जा रहा हूं, सूरज थम जा, जब तक मैं कह रहा कि दुकानदार कह रहा मैं लाखों रुपए कमाना लाऊं, रात नहीं होगी। आप बोलना स्टार्ट करो, बोलो हालेलुया, हालेलुया। मुझे पता है कि रात होगी, लेकिन आपके बोलने से क्या होगा कि दुनिया की नजर में रात होगी, आपकी नजर में, आपके विश्वास से रात नहीं होगी। याद रखना, आप रात को भी कमाने वाले होंगे यीशु मसीह के नाम में। इसमें कह रहा हूं कि वो सूरज भी बोलेगा, कहेगा ओए जाओ जाओ जल्दी करो यार, सोने नहीं दे रहे मुझे ये लोग। योशू जब कर रहा था, और उसी समय आपको पता नहीं है कि सूरज भी हुक्म दे रहा था स्वर्गदूतों को, बोल रहा होगा, कह रहा होगा जाओ यार जाओ, इसके सारे शत्रु आज खत्म करके आओ, ये मुझे सोने नहीं दे रहा। आप समझ रहे हो कि नहीं?
समझ रहे हो कि नहीं? अरे चांद सितारे सूरज भी कह रहे हैं कि परमेश्वर का कहना मानते हैं, और परमेश्वर अपने प्रार्थना करने वालों का कहना मानने वाला हाथ से। हालेलुया, हालेलुया। आप विश्वास कर रहे हो कि नहीं? अरे प्रार्थना करनी है कि नहीं? बाइबल पढ़नी है कि नहीं? अगर आप पढ़ोगे, परमेश्वर उसकी बातें मानता है जो बाइबल पढ़ता है। हालेलुया। जब आप बाइबल पढ़कर जा रहे हैं और सूरज ने दूर से देख लिया, कहता है ये बंदा, इसकी तो माननी पड़ेगी भाई साहब। मैं कह रहा हूं आपके पड़ोस में बैठा कोई इतनी बड़ी बिंदी लगा के, इतना बड़ा चांद सूरज लगा के यहाँ पर, मानने ना मानने उसको उतार कर देखो और जुबान से कह कर देखो। मैं कह रहा हूं आज पूरी प्रकृति भी आपकी बात मानने वाली है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा प्रॉफिट ने कहा कि बादल बारिश ना हो 3.5 साल तक, और उसके बाद कहकर पछताया, कहता यार काल पड़ गया भाई साहब। कह रहा ये क्या हो गया? उसको बाद में पता लगा, अच्छा मेरे मुंह में इतनी बड़ी ताकत है। अरे विचार करो, अपने विचारों में मत हारो। कह रहा तुम गरीब नहीं हो, आज से तुम आशीषित होने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि तुम विचारों में हार जाते हो और मुंह से बोल देते हो, इसलिए आपके कामों में प्रॉब्लम रहती है। लेकिन परमेश्वर आज रात अपने लोगों को जिताने वाला है। अपने हाथों को उठाओ, अपने विचारों में कहो कि आज से परमेश्वर तो मेरी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। 2 आदमी थे, सुनो ध्यान से, जॉब करते थे वहां पर, और उसी समय उनके जो ऊपर ऑफिसर था, कंपनी के अंदर, एक बड़ी कंपनी थी बाहर फॉरेन के अंदर, और उसी समय उस कंपनी के अंदर एक मसीह व्यक्ति था और एक उसका दोस्त जो है वो मसीह नहीं था। वो विचारों में वो क्या करता था, वो हार जाते थे वो लोग। लेकिन वो बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति समझता था इस बात को कि वो कंपनी वाला आकर बोलता था तूने गलत कर दिया, ये मशीन के अंदर पार्ट्स नहीं लगना था, ये गलत कर दिया, और मालिक आएगा और तुझे अब नौकरी से निकाल देगा, तेरे सारे काम डिफ्यूज हो जाएंगे, तू कुछ नहीं करता। उसको नेगेटिव रखता था और वो विचारों में डरता था। वो विचारों में सोचता था कि मैं कभी भी अपने बॉस के सामने अपनी फाइल लेकर जाऊंगा प्रोजेक्ट की, वो कभी साइन नहीं करेगा, कभी मुझे ब्लेसिंग नहीं देगा, क्योंकि मैं हारा हुआ हूं, क्योंकि मेरे साथ नहीं हो सकता। उसके दिमाग में ऐसी बातें डाली हुई थी। लेकिन जब मसीह व्यक्ति जा रहा था तो उसी समय उसको बोल रहे थे, कह रहे कहते तेरे को सुन ले, तूने अपनी प्रोजेक्ट फाइल नहीं देनी अपने बॉस को, नहीं तो कह रहा तू झूठ बोल दे कि मैंने आज काम नहीं किया, झूठ बोल दे। वो कह रहे क्योंकि तेरा काम बड़ा गलत है, अरे इसने देखना है और तेरे को गालियां निकालनी है, छोड़ दे। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ना मैं हारूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरी ओर से खड़ा होगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है उस ऑफिसर का मन चेंज करेगा, कह रहा है कि मेरा प्रोजेक्ट पास होगा। उसके दिमाग में जब ये शब्द गए, उसके विचारों में घूमने लगे, और उस व्यक्ति ने उस दिन से प्लान बनाना शुरू कर दिया, मैं इस आदमी को मारूंगा, नहीं तो ये मेरे सिर पर राज करेगा, मैनेजर ये बन जाएगा। और वैसा ही हुआ। जब उसने फाइल दिया और उसकी फाइल पर परमेश्वर का कंट्रोल था और उसको वो प्रोजेक्ट मिला, और आज वो कंपनी में सबसे बड़ा मैनेजर है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके विचार अच्छे नहीं है, मैं कह रहा हूं कि आज उन विचारों को, कह रहा है कि नेगेटिव विचारों को निकालना शुरू करो। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो तो आपके अंदर परमेश्वर के विचार आना स्टार्ट हो जाते हैं। उस दिन के हालेलुया बोलने वालों का तरीका है, कह रहा है कि वो लोग जीतना स्टार्ट करते हैं उस दिन से यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। देखो पहला शमूएल 17:45 में जब हम पढ़ते, कह रहा है कि वहां पर फिलिस्तीनी और एक गोलियत जो है वो इजरायलियों को मारने के लिए आया। लेकिन जब वो मारने के लिए आ रहा था तो उस समय में क्या कर रहे थे, इजरायली लोग बाइबल भी पढ़ते हैं, अरे चर्च भी जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो हार गए। अपने मुंह से, अपने विचारों से वो हार गए और बोल रहे थे, कह रहे यार हमारा क्या होगा, इतना बड़ा आदमी हमारे सामने आकर खड़ा हो गया, हम तो मर जाएंगे। लिखा तब दाऊद ने क्या कहा, दाऊद बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति था, कह रहा दाऊद ने फिलिस्तीनी से कहा तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, और इजराइल की सेना का परमेश्वर कह रहा आज से कह रहा कि वो मेरी रक्षा करेगा, क्योंकि तूने उसको ललकारा है। बोला हालेलुया, हालेलुया। वो जानता था, कह रहा है क्योंकि वो वचन की सामर्थ को जानता था, क्योंकि बाइबल में लिखा, देखो वो भाले के साथ गया। किसके साथ गया? गोलियत भाला लेकर आया, तलवार लेकर आया, आया कि नहीं? लेकिन वचन की सामर्थ को दाऊद जानता था। वो क्या लेकर गया? पत्थर लेकर गया, पत्थर, एक गुलेल और पत्थर लेकर गया। क्यों लेकर गया? क्योंकि उसको मालूम था कि जो व्यक्ति परमेश्वर के बारे में ललकार दे और उसको चैलेंज कर दे, कह रहा उसको पुराने नियम के अंदर आदेश था पत्थर उठाकर मार दो। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कह रहा ये डरे हुए थे लोग, लेकिन ये लोग डर गए, बाइबल पढ़ने वाले लोग डर गए। इसलिए कह रहा कि आज बहुत सारे लोग चर्च में जाते तो हैं, लेकिन उनके काम फिर भी
डिफ्यूज है, वो हार जाते हैं, शुरू करने से पहले हार जाते हैं। सामने वाला कोई दुकान खोल लेता है तो डर जाते हैं, सामने वाला कह रहा है कोई कार ले आता है तो डर जाते हैं, हाय साढ़े से ज्यादा अमीर हो गए, हाय साढ़े से ज्यादा काम इन्होंने कर लिया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज आपको सिखा रहा है, मैं कह रहा हूं कि आज अपनी गुलेल पर पत्थर टांग लो। कह रहा है कि अगर शैतान आपके विचारों में बार बार डर लेकर आ रहा है, नहीं नहीं तेरा वीजा नहीं लगेगा, नहीं नहीं तेरा बच्चा पास नहीं होगा, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब तुम अपने मुंह से कह रहे कि घोषणा करना स्टार्ट करोगे, वचन को मुंह से बोलना स्टार्ट करोगे, अंगीकार करना स्टार्ट करोगे, कह रहा एक पत्थर आज शैतान की खोपड़ी पर लगने वाला है यीशु मसीह के नाम में, उस बीमारी पर लगने वाला है, उस कर्जे पर लगने वाला है। आज आमीन बोलकर गुलेल चला दो आज, आमीन हालेलुया बोलकर गुलेल चलाओ आज। मैं कह रहा हूं जो गुलेल चला रहे हैं, मैं कह रहा हूं शैतानी ताकतों को हरा रहे हैं, वो आमीन तैयार हो के नहीं। कह रहा है कि वो लोग जो हार जाते हैं उनको परमेश्वर ने तरीका बताया जीतने का, कह रहा है वचन पढ़ना और प्रार्थना करना। कह रहा है अगर 2 टाइम आप वचन पढ़ते हो और प्रार्थना करते हैं, मैं कह रहा हूं वो व्यक्ति सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी के अंदर बेस्ट आदमी बन सकता है। दानियल की किताब हम देखते 6:10 में कह रहे कि जब, और दानियल 6:3 में भी आप देखते हैं, कह रहे कि दानियल जब कह रहे कि 3 टाइम प्रार्थना करता और 3 टाइम, ये सीक्रेट दे रहा हूं कि अगर आज तक आपका बेस्ट दुकान नहीं है, आपका गल्ला बेस्ट नहीं है, आपका अकाउंट्स बेस्ट नहीं है, आपने बहुत पैसा जोड़ा लेकिन जुड़ता नहीं है, आज रात के बाद जुड़ने लगेगा चर्च यीशु मसीह के नाम में। लेकिन सिर्फ बेस्ट काम करना है, बेस्ट। आप लिख सकते हैं अपनी डायरी में कि मैं बेस्ट काम करूंगा। आप एक बेस्ट काम करना स्टार्ट करें कि मैं दानियल की तरह प्रार्थना करना स्टार्ट करूंगा। देखो क्या लिखा, हाँ जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, बेस्ट आत्मा, तब उसको उन अध्यक्षों अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली, और वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको राज्य, सारे राज्य के ऊपर और ज्यादा बड़ा ऑफिसर ठहरा दिया जाए। बोला हालेलुया हालेलुया। कह रहा कहां से बेस्ट आत्मा आई उसके अंदर, लिखा दानियल के अंदर सबसे बेस्ट आत्मा रहती थी। अपने पड़ोसी को पूछो हाथ मिला के, तेरे अंदर कौन सी आत्मा रहती है? खाने वाली आत्मा, सोने वाली आत्मा, एक दूसरे की चुगली करने वाली आत्मा, गुस्सा करने वाली आत्मा। पूछो पूछो अपने पड़ोसी नो, तेरे अंदर किड़ी आत्मा रहती है? पूछो पूछो, जल्दी पूछो, जल्दी पूछो। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। सुन रहे हैं कि नहीं? किड़ी आत्मा रहती तुम्हारे अंदर? की करिए पादरी साहब, जब प्रार्थना करते हैं नींद आ जाती है, सोने वाली आत्मा रहती है कि नहीं? अरे हाँ या ना? अरे अंगूरा तो दे दो। कह रहा अगर आज रहती है, आज मैं कह रहा हूं वचन पढ़ोगे, कह रहा प्रार्थना करने वाली बेस्ट आत्मा आपके अंदर आ रही है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप फैसला ले रहे हैं कि मैं हाँ अपने हाथों को उठाओ, फैसला लो कि मैं आज से परमेश्वर 3 टाइम बाइबल पढ़ूंगा, 3 टाइम मैं प्रार्थना करूंगा, दाऊद के समान, दानियल के समान, योशू के समान, परमेश्वर भविष्यवाणी कर रहा है मेरे द्वारा, आपके अंदर बेस्ट आत्मा आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। वो पवित्र आत्मा आपके अंदर आने वाला है। कह रहा है वो पवित्र आत्मा आपके अंदर वो बेस्ट आत्मा लेकर आएगा। और कह रहा है कि इस साल के एंड में, मैं कह रहा हूं 2022 के, मैं कह रहा हूं सितंबर तक आपके बच्चों में कोई बेस्ट काम कराने वाला है। आमेन। सबसे बेस्ट बिजनेस होगा आपका, सबसे बेस्ट आशीष आपकी होगी चर्च। मैं कह रहा हूं सबसे बेस्ट होंगे, बेस्ट। कह रहा हर काम आपका बेस्ट होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन आप इस सीक्रेट को जीत लो। बोलो हालेलुया हालेलुया। ये सीक्रेट है। कह रहा है कि अपना टाइम टेबल का चार्ट बनाओ, अपने प्रेयर टाइम का चार्ट बनाना है। कह रहा है अपने बाइबल का चार्ट बनाना है कि मैं इतने बजे बाइबल पढ़ूंगा। दानियल का एक चार्ट था कि मैं इतने बाइबल पढ़ूंगा, इतने बजे प्रार्थना करूंगा। लेकिन और आजकल की औरतों को पूछ लो भाई साहब, इनको चार्ट, इनका चार्ट कौन सा है? अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ औरतों और बोलो क्या से मैं चार्ट बनाऊंगी। देख लो, इनसे कभी पूछ कर देख लो कि बाइबल में फलाना वचन कहां लिखा, इनको पता ही नहीं है। आदमियों से पूछ लो, इनको पता ही नहीं है कई बार। लेकिन इन औरतों से पूछ लो गोलगप्पे का चाट कैसे बनता है, अभी मुंह जुबानी बता देगी भाई साहब, मुंह जुबानी। गोलगप्पे का चाट किद्दां बनदा, टिक्की का चाट किद्दां बनदा, हाँ हुणे कोई मैनू किताब खोलने की लोड़ नहीं है, मैं हुणे दस देनी है किद्दां बनदा। मैं कह रहा हूं लेकिन आपको नहीं पता। अगर आपने अपना टाइम टेबल का चार्ट, प्रेयर टाइम का, अपने वचन पढ़ने का टाइम का कह रहा चार्ट बनाया कि नहीं, मैं कह रहा हूं सबसे बेस्ट आशीष आपकी होगी चर्च। आमीन। सबसे बेस्ट काम आपका होगा। इस साल में आपके बच्चों की बेस्ट जॉब लगने वाली है यीशु मसीह के नाम में। याद रखना 5000 की सैलरी पे कभी नहीं लगवाता परमेश्वर 3 टाइम पढ़ने वालों का। 3 टाइम
अगर बाइबल पढ़ते हो 3 टाइम, सीक्रेट दे रहा हूं बाइबल का, अगर प्रार्थना करते हो, अगर वो फिर भी 20,000 की सैलरी पे या 10,000 की सैलरी पे है, शर्म की बात है। 10,000 की सैलरी पे नहीं रह सकता 3 टाइम पढ़ने वाला। परमेश्वर ने क्या कहा, कह रहा उसको ऑफिसर बनाया दानियल को, और राजा ये भी सोचता था, कह रहा कि मैं इसको पूरे देश के ऊपर प्रधानमंत्री बना दूं। हालेलुया। लेकिन ये परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं जो वादा कर रहे हैं आज आजाद हो रहे हैं। अपने हाथों को उठाओ, जोर से चिल्लाओ, आज आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, चीखो चिल्लाओ, आजाद हो जाओ। आज आजाद हो रहे हो कि नहीं? आजाद हो रहे हो कि नहीं? मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूं, आपकी आशीषें खुलते हुए देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। जो लोग कह रहे हैं कि हाँ मैं आजाद होना स्टार्ट कर रहा हूं आज से यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोग अपने ख्यालों में डर जाते हैं, लेकिन हम देखते कुलूसियों की किताब उसके 2 के 15 को देखेंगे हम, कुलूसियों, और जल्दी से पढ़ेंगे। देखो आज बहुत सारे लोग जल्दी घबरा जाते हैं कि यार मेरी जिंदगी में पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा, मेरा परमेश्वर मुझे चंगा करेगा नहीं मर करेगा। लेकिन मैं उन लोगों को बता रहा हूं, अपने ख्यालों में, अपने मुंह पर लाकर, अपने विचारों में लाकर तमाशा मत बनाओ परमेश्वर का। आज बहुत सारे लोग तमाशा बना रहे हैं परमेश्वर का, तमाशा बनाते हैं लोगों को बताकर कि यार मेरा तक कम नहीं बढ़िया। अपना तमाशा नहीं, आप यीशु मसीह का भी तमाशा बना रहे हो, लेकिन आपको नहीं पता वचन को पढ़ो कि यीशु मसीह ने किसका तमाशा बनाया। देखो क्या लिखा, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों के ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि आई। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों का तमाशा बना रहा है शैतान। हो सकता है कह रहा है, आप जब किसी को बताते हैं मैं 10 साल से चर्च जा रही हूं, मेरे पास बच्चा नहीं है, तमाशा बना रहा है। हो सकता है आप बता रहे हो 10 साल से मैं चर्च जा रहा हूं, लेकिन मेरा वीजा नहीं लगा अब तक। तमाशा मत बनाओ। यीशु मसीह कह रहा है कि मैंने शैतान का तमाशा बनाया। देखो एक बार क्या हुआ, मैं एक शेर का सीन दिखाता हूं आपको। एक बार एक शेर जा रहा था और उसके सामने कीड़ियां आकर खड़ी होगी। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। बड़ी सारी कीड़ियां आकर खड़ी होगी और कीड़ियां बोली, शेर हम तेरे को, देखो देख रहे हो स्क्रीन पर, शेर को आकर बोली कीड़ियां कि हम तेरे को आज रात मार देंगे। और शेर पता क्या कर रहा था, कह रहा अच्छा कीड़ी तू मेरे को मारेगी? और उन्होंने कहा हाँ मार देंगे। और कीड़ी ने ऐसे करके शेर को काटा, और शेर पता क्या करता, शेर करता ले मैं मर गया। और 3 दिन उस कीड़ियां ना उसके शेर के सामने नाचती रही, कहती हू ला ला ला, हू ला ला ला, शेर को मार दिया, हू ला ला ला। और उसके बाद तीसरे दिन शेर ने उठकर ऐसे करा, आ सारी की सारी कीड़ियां मुंह में। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? और थोड़ी कीड़ियां दौड़ी जा रही, करी पागले पागले पागले, कह रहे क्या हो गया क्या हो गया? कह रहे ये मरा नहीं था, ये तो कह रहे ये तो हमारा तमाशा बना था, तमाशा। समझ रहे कि नहीं? कह रहे यीशु मसीह ने खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया कि नहीं शैतान का? शैतान ने कहा मैं तेरे को मारूंगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? कह रहा है कि अरे तू मेरे को मारेगा, मार ले। लेकिन तीसरे दिन जब जी उठा, सारी कीड़ियां भागी कि नहीं? भागी कि नहीं? मैं कह रहा हूं आपको समझना है इस बात के लिए, आप कि जब ख्यालों में कह रहा कि बाइबल पढ़ने का विचार नहीं रहता, जब आपके ख्यालों में प्रार्थना करने का विचार नहीं रहता, जब आपके ख्याल में चर्च आने का ख्याल नहीं रहता, बीज बोने का ख्याल नहीं रहता, परमेश्वर के पीछे चलने का कह रहा ख्याल नहीं रहता, तब कह रहा आपका तमाशा बनाता है शैतान। उससे पहले नहीं बना सकता, याद रखना, उससे पहले किसी का तमाशा नहीं बना सकता, इसलिए तमाशा बनाता है। घर में लड़ाई झगड़ा, बाहर प्रॉब्लम, समस्याएं, अलग अलग समस्याएं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि जो लोग आज हाथ उठाकर कह रहे हैं कि परमेश्वर आज से मैं बाइबल पढ़ के अपने विचारों में प्रार्थना को करके आज से परमेश्वर मैं शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाऊंगा, खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाऊंगा। उस दिन शैतान का तमाशा बनता है। कह रहा जो बच्चे बाइबल पढ़ते और प्रार्थनाएं करते हैं, अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर आज से मैं जीत लूंगा सारी जंग को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज से मैं हर एक आशीष को स्वर्ग से रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम में। तमाशा उनका बनता है जो खुद प्रेयर नहीं करते, जो खुद बाइबल नहीं पढ़ते। तमाशा उनका बनता है जो विश्वास नहीं करते। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आप अपने मोहल्ले में जाना, जो लोग आप पर उंगली उठाते हैं, जो शैतानी ताकतें आपको रात को ड्रीम्स में डराती हैं, मैं कह रहा हूं रात को स्वर्गदूत उनको कोड़े लगाते हुए नजर आएंगे। आप उनका तमाशा बनेगा, तमाशा बनेगा, बनेगा कि नहीं? अगर आपका विश्वास है तो मैं कह रहा हूं कि आज अपने विचारों में हारो नहीं, आप जीतने वाले हो यीशु मसीह नासरी के नाम में, जीतने वाले हो। चर्च आमीन बोलने वाले जीत रहे हैं।
सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज ही मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा काम करेगा। देखो जब इजरायलियों के ऊपर फिलिस्तीनियों ने अटैक किया, पहला शमूएल 7:7 में जब उन्होंने अटैक किया तो उस समय इजरायली विचारों में घबरा गए। मैं कह रहा हूं हो सकता है कि दुष्ट आत्मा आप पर अटैक करती हो, कोई जादू टोना करता हो, कोई कर्जा आपके ऊपर अटैक कर रहा है, कोई लोन की किस्त नहीं भरी जा रही, कोई आपके दिमाग में अटैक कर रहा है कि तेरा वीजा लगने नहीं वाला, कोई दिमाग में अटैक कर रहा है कि यार तेरे को इसी समय ये लोग तेरे बच्चे पर केस कर दिया है, पुलिस में रिपोर्ट करा दी है, कोई ऐसी बड़ी समस्या खड़ी है। और उस समय में कह रहा है उनके विचारों में नहीं आया, लेकिन इजरायलियों के विचारों में आया कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए। जब उन लोगों ने प्रार्थना किया और बाइबल बोलती है कह रहा है फिलिस्तीनियों के ऊपर ऐसी बिजली कड़की, ऐसी कह रहा है उस दिन उनके ऊपर ऐसी बिजली कड़की, सब के सब दौड़ गए वहां से, डर कर भाग गए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं जितने लोग आज हाथ उठाकर फैसला ले रहे हैं प्रार्थना करने का, मैं कह रहा हूं आपकी बीमारियों के ऊपर एक बिजली तो जरूर गिरेगी, आपके कर्जे पर एक बिजली तो जरूर गिरेगी, आपकी समस्याओं पर एक बिजली तो जरूर गिरेगी। फिलिस्तीनियों के ऊपर बिजली गिरी, ऐसी बिजली गिरी, ऐसा बादल कड़कड़ाया और वो भाग गए। मैं कह रहा हूं कि आज मैं कह रहा हूं हालेलुया बोलकर मैं कह रहा हूं कि आज वो आपकी बीमारियों का अंत होने वाला है, आपकी समस्याओं का अंत होने वाला। चर्च आप जीतने वाले आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग हालेलुया बोल रहे हैं जीत जाओ आज, सारे बोलो हालेलुया। एक बहन को डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया, कह रहे तुझे ट्यूमर हो गया है, तेरी बच्चेदानी में गिल्टियां गांठ है और कैंसर जैसी प्रॉब्लम है, यूट्रस निकाल दे। लेकिन उसके दिमाग में ख्याल आया, उसके विचारों में वो डरी हुई थी मैं मर जाऊंगी, लेकिन एक दिन वो यूट्यूब देख रही थी बॉम्बे से, और उसी समय जब वो बॉम्बे से यूट्यूब देख रही थी तो उसी समय परमेश्वर ने उसका मेरा चैनल उसके सामने लेकर आया कि एक औरत की हीलिंग हो रही है, और उसी समय उसके ख्याल में आया कि मुझे प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे ही उसने प्रार्थना की और उसी समय उसने रिसीव किया और उसी समय अगले दिन ही उसका वो ट्यूमर गायब हो गया, उसकी बच्चेदानी जो प्रॉब्लम थी वो सुरक्षित होगी। मैं कह रहा हूं कि आपके ख्यालों में होगा कि मैं मर जाऊंगा, मेरा क्या होगा, मैं कैसे करूंगा, मेरा कब क्या होगा। मैं कह रहा हूं मेरे परमेश्वर का ख्याल नहीं है ये कि वो आपको एक को भी प्रार्थना करने वाले को बर्बाद नहीं होने देगा, बचाने वाला है वो आज रात यीशु मसीह के नाम में। उसने ख्याल कर लिया आज आपका, आज ख्याल कर लिया आपके घर में बरकतें देने के लिए आएगा वो। ये प्रोफेटिक वर्ड्स है मेरे। मैं कह रहा हूं जो लोगों ने ख्याल कर लिया, शर्म कर लिए कि यार लोग क्या कहेंगे, कैमरे के सामने नहीं आना, यार लोग क्या कहेंगे, मैं तो इतने बड़े खानदान से हूं, लोग क्या कहेंगे, तू चढ़ जाता है। मैं कह रहा हूं अगर आपके ख्यालों में ये बातें आ रही हैं इसका मतलब शैतान आपके ऊपर हैवी हो रहा है। लेकिन जिसने अपने ख्यालों में ये बात डाल ली है कि मैं चाहे कुछ भी करूं, मैं संडे चर्च जाया करूंगा, ऑनलाइन चर्च में जाया करूंगा, मैं बीज बोया करूंगा। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज जैसे किसान का बोया हुआ बीज बाहर आता है कि नहीं, आप ख्याल में अपने ख्यालों में जो आज आपने फैसला ले लिया है, मैं कह रहा हूं आपने बो दिया इस चर्च में आमीन बोलकर, हालेलुया बोलकर, जो प्रेयर आपने किया इस चर्च में आकर, जो बीज इस चर्च में आकर मैं कह रहा हूं ख्याल करो, मैं आपके ख्यालों में डाल रहा हूं आज। मैं कह रहा हूं 3 महीने के बाद आपका बीज बाहर आने वाला है, आपकी गवाही बाहर आने वाली है, आपकी आशीषें बाहर आने वाली है। आप तैयार हो के नहीं, आमीन बोलकर तैयार हो जाओ आज, हालेलुया बोलकर तैयार हो जाओ आज। आपकी आशीषें बाहर आ रही हैं यीशु मसीह के नाम में। कितने लोगों को डर लगता है रात को सोते हुए, कर्जे से डर, बीमारी से डर, या रात को भेड़े सपने आते हैं। अगर डर लगता है अपने हाथों को उठाओ और मेरे साथ प्रार्थना करो। किसी को ऐसे लगता है कि मेरा कर्जा कैसे उतरेगा, मेरी गाड़ी की किस्त कैसे जाएगी, मेरा घर कहीं बिक तो ना जाए। टेंशन है अगर आपको कि मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरा बच्चा कब विदेश जाएगा, मेरी बीमारी में मेरा क्या होगा। मैं उन लोगों को बोल रहा हूं कि आपको पता है वचन में ताकत है। उसने कहा मेरे विचारों में एक विचार आया है कि मैं धरती पर यीशु मसीह को भेजूंगा और वो मेरे लोगों के लिए क्रूस पर लहू बहाएगा, और जो लोग अपने विचारों में अपने मुंह के शब्दों में यीशु के लहू का प्रयोग करेंगे, आज से वो अपनी बीमारियों से आजाद हो जाया करेंगे, आज से वो डर से आजाद हो जाएंगे, आज से वो समस्याओं से आजाद हो जाएंगे। आज अमीन बोलने वाले विनर बनेंगे। आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। यीशु का लहू आज परमेश्वर ने बताया, कह रहा है तमाशा ना बनाओ। आज परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, आपसे डांट लगा रहा है वचन में, कह रहा है क्यों परमेश्वर के वचन का तमाशा ना बनाओ। कह रहा विश्वासियों, कह रहा तुम्हें पता है यीशु मसीह ने लहू क्यों बहाया था क्रूस पर। जिनको बड़े बड़े ड्रीम आते हैं, एक औरत आई और वो बोलती है पास्टर मेरे घर में बहुत शैतान मुझे तंग कर रहा है, बहुत पापा तेन की दसा शैतान मेरे घर च बड़ा काम कर रहा है, बड़ा काम कर रहा है। मैं कह जा तमाशा क्यों बना रही है यहाँ पे, अपना भी और मेरा भी।
मैंने कहा बेटे यीशु मसीह का लहू छिड़कना स्टार्ट कर। बोलती कहाँ है, मैंने दे दो थोड़ा जा, मैंने दे दो। मैं कहा वो नहीं, तेरी जुबान में सामर्थ है, तू जब बोलेगी यीशु का लहू छिड़कती हूँ, शैतान वहां से भाग जाएगा यीशु मसीह का नाम में। अपनी गाड़ी पर छिड़को, यीशु का लहू छिड़कती हूँ। आपकी गाड़ी, मैं कह रहा हूँ कोई भी कह रहा है कि किस्त लेने के लिए नहीं आएगा, याद रखना। अगर आएगा आपका इंतजाम, आपकी जेब में पहले पैसे होंगे, याद रखना। मैं कह रहा हूं कि मैं जब बाइबल नहीं पढ़ता था, मैंने एक कार ले ली फाइनेंस पर, और उसके बाद उसकी किस्तें मेरे से उतरी नहीं, मेरी नौकरी चली गई, बिजनेस चला गया, और उसके बाद मैं प्रभु में आया। लेकिन वो कार मैं जब मांगने के लिए आते थे लोग किस्त, तो मैं डरता था। उसी समय मैंने अपने पास्टर से, मेरा पास्टर नेपाल में रहता है, अभी दुबई गया हुआ है, और उसने उस कार पर हाथ रखा। मैंने कहा हाथ रखकर प्रेयर करके जाओ, ले हैंड प्रेयर, इस कार की खोपड़ी पे प्रेयर करके जाओ, किसी की नहीं सुननी तेरे को। उसने उसके सिर पे हाथ रखा। खोपड़ी पता कहाँ होती है, जहां पर ड्राइवर बैठता है। उसने उसकी खोपड़ी पे हाथ रखा। उसने कहा कार जैसे ये कह रहा है वैसे इसका कहना मानना है। और आज भी वो कार बिकी नहीं है, पास्टर पतरस के पास है। हालेलुया। देखो 7 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। मतलब परमेश्वर है ये आपके सामने। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको विचारों में है कि यीशु ने अपना क्रूस तमाशा कर, अपने क्रूस पर अपना लहू तमाशा करने के लिए नहीं बहाया, आपकी चुगलियां सुनने के लिए नहीं बहाया, आपकी टेंशन सुनने के लिए नहीं बहाया। उसने अपना लहू करा अपना तमाशा कराने के लिए नहीं, करा शैतान का तमाशा कराने के लिए बहाया। याद रखना, जब तक आप यीशु के लहू को नहीं प्रचार करते, आपकी जिंदगी में काम नहीं होता। जब आप यीशु के लहू को छिड़कते हो, अपनी जॉब पर छिड़को, अपने पासपोर्ट पर छिड़को, अपने घर पर छिड़को, एक भी भूतड़ी नहीं आएगी, जितनी होंगी सारी बाहर जाएंगी। आज रात अपने पड़ोसी को बोलो तेरे पर छिड़क देता हूं यीशु का लहू, जितनी भूतड़ियां 50 पास से तेरे से। मैं कह रहा हूं जितनी टेंशन है आपके दिमाग से जा रही है, आज आमीन बोलने वालों, हालेलुया बोलने वालों, आजाद हो रहे हो कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो कितना लगेगा, बोलो आज मैं आजाद हो गई हूं। बोलो देखो कैसे बोलना है, हाथ उठाओ, बोलो यीशु के लहू में ताकत है। प्रभु तूने मेरे लिए बलिदान दिया, तू ही मेरी रक्षा करेगा। आज से मैं विश्वास करती हूं यीशु का लहू मेरी सुरक्षा करेगा, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। आज कितने पति पत्नी आपस में लड़ते हैं, हाथ उठाकर बताओ। जो झूठ बोल रहे हैं तमाशा बनाते हैं, और क्रिश्चियन लोग भी, पति पत्नी भी बाहर खड़े होके। मैं देख रहा था एक बार, मैं कहा क्या हो गया, आवाज आ रही है। ओ भाई मैं दूध का धुला नहीं हूं, हम भी लड़ पड़ते हैं कई बार। मैं बता रहा हूं, बाइबल बोलती है जो पास्टर कहता ना ना तेरे को पता मैं तो पादरी हूं, पता लड़ ही नहीं सकते। सब तो ज्यादा पादरी की लड़ाई होती है। सुन रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो कि नहीं? बाइबल में लिखा पति पत्नी का झगड़ा और छत का टुपकना एक समान है। तो इसका मतलब ये तो चलते ही रहना है, लेकिन इसको संभालने वाला यीशु मसीह का लहू आ गया है। हालेलुया हालेलुया। लेकिन लोग तमाशा बनाते हैं, कहते पादरी साहब मेरा पति ना मैनू कुटदा मारदा झगड़ा करदा, मैनू छड़ दिया। मैं कहा क्यों तमाशा बना रही है अपना, बाद में लोग तमाशा बनाएंगे। अभी तो तलाक दे रही है, इसका मतलब बाइबल पढ़ने वाले लोग अपने विचारों में हार रहे हैं, अपने दिमाग में हार रहे हो। आप बोलना स्टार्ट करो आज से बोलो कि मैं अपने पति के ऊपर यीशु का लहू छिड़कती हूँ, उसका दिमाग चेंज हो जाए। आज रात मैं अपनी पत्नी के ऊपर यीशु का लहू छिड़कता हूँ। सारे बोला हालेलुया हालेलुया। छिड़कना है कि नहीं? सारे बोला हालेलुया हालेलुया। लेकिन गुस्से में टमाटर छिड़क रहे, भिंडी छिड़क रहे, शाही छिड़क रहे आपस में। आप कंट्रोल करो, आपके अंदर परमेश्वर ने ताकत दी है। बोलो हालेलुया हालेलुया। आज से आप विनर होंगे। देखा मैं देख रहा था वैसे ना कि जो औरतें होती है ना, इनके माँ बाप ने पहले गऊ दी थी। ये जो होती हैं ये पहले गऊ की तरह होती है, गऊ की तरह ऐसी होती है। ऐसे जिस दिन इनकी शादी होनी होती है ना, उस दिन आके जब रिश्ता होता है तो ये ऐसी होती है, ऐसे इनके माँ बाप ने सिखाया होता है। ऐसे भी देखते हो पूछते हाँ जी खाना बना लेंगे तुसी गऊ गऊ। अच्छा 4 जने आ जाएंगे, जड़े 4 जने आ जाएंगे तो तुसी झगड़ा तो नहीं करोगे? पति पूछता है अच्छा अगर मेरे दोस्त आ जाएंगे तो उनको चाय बना के देगी? गऊ 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 की तरह। और उससे पूछते हैं तेरे को कुछ और तो नहीं चाहिए, गाड़ी बंगला कुछ और तो नहीं, सोने की चैन कुछ? गऊ गऊ। क्योंकि उसकी मां ने सिखाया गऊ बन के बैठ जाना, बोलना नहीं था तेरा ब्याह नहीं होना।
और गऊ बन के बैठती हैं। कितनी औरतें ऐसी हैं, सारी देखो शादी के दिन गऊ होती हैं, दुल्हन ऐसी होती है कि नहीं, और बाद में शेरनी बन जाती है। शेरनी कहती एक बार घर तक बुला ले, तेन दसांगी मैं गऊ आगे शेर आज शेरनी बन गई कि नहीं। कह रहा है लेकिन तमाशा मत बनाओ, शेरनी तो बन गए हो, शेर बन गए हो घरों में, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर लड़ाई झगड़ा है विचारों में, आप क्या रहा तलाक दे दूं, अगर मसीह लोग भी ऐसा सोच रहे हैं, स्टॉप करो अपने विचारों को। आज यीशु का लहू छिड़कने की जरूरत है अपने बच्चों पर, अपनी पत्नी पर, अपने परिवार पर यीशु का लहू छिड़को, अपने चर्च पर, अपने बिजनेस पर छिड़को। तुम्हारे विचार, आज तुम्हारे विचारों में यीशु आ जाएगा। यीशु, अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, जोर से आज कहो पवित्र आत्मा मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर कि तू मेरे विचारों में आ गया है, मैं विश्वास करता हूं। अपने हाथों को उठाओ और आज कहो परमेश्वर, जैसे यीशु अपने हाथों को उठाओ, शाबाश प्रार्थना में जाएंगे और कहो कि पवित्र आत्मा जी मैं विश्वास करता हूं कि जैसे यीशु डरा हुआ था, पवित्र आत्मा जी जंग नहीं लड़ पा रहा था, लेकिन जब उसने प्रार्थना की, अपने हाथों को उठाया, विश्वास किया, मेरे पिता तेरे वचन को, तेरी प्रार्थना को करके गया, परमेश्वर तूने से जंग जिताया। मैं आज फैसला लेता हूं कि पवित्र आत्मा अपने दिमाग में मैं किसी भी बुरे विचारों का युद्ध नहीं आने दूंगा। पवित्र आत्मा जी मैं युद्ध लड़ूंगा, आज से मैं आज से युद्ध लड़ूंगा। जो लोग पाप करते हैं उनको खुदा की कभी बेस्ट आशीष नहीं मिलती, लेकिन अगर आज जो लोग पवित्रताई से चल रहे हैं, बेस्ट कार आएगी, बेस्ट बिजनेस खुलेगा, बेस्ट घर आएगा, बेस्ट जॉब मिलेगी, बेस्ट कंट्री मिलेगी। अपने दिमाग की खेती करना स्टार्ट करो। जैसे याकूब ने अपनी गरीबी की हालातों में अपने सिर पर हाथ रखो, जैसे याकूब ने अपनी गरीबी की हालातों में भी अपने दिमाग को संभालना नहीं छोड़ा। उसने कहा मैं नहीं चोरी करूंगा, मैं नहीं चोरी करूंगा। उसने अपने दिमाग को संभाला। अपने दिमाग को संभालो कि परमेश्वर मैं पवित्रताई में चलूंगा, मैं बेस्ट काम करके दिखाऊंगा, मैं बेस्ट बाइबल पढ़ूंगा, मैं बेस्ट टाइम पर आऊंगा, मैं बेस्ट टाइम पर बेस्ट प्लेस पर आऊंगा। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से बातें कर रहा है जिन्होंने फैसला ले लिया है। आज परमेश्वर मेरी प्रार्थनाएं इनको बेस्ट बनाए यीशु मसीह के नाम में। आज से एक बेस्ट काम इनका होने पाए। जितने लोग आज डरे हुए विचारों में, आज से पवित्र आत्मा यीशु का लहू छिड़क देता हूं उनके ऊपर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु का लहू छिड़कता हूं, यीशु का लहू इन्हें आजाद करे यीशु मसीह के नाम में। यीशु का लहू इन्हें आजाद करे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अपने हाथों को उठाओ और जीत जाओ यीशु मसीह के नाम में।